by the vector a equal to 4i cap plus 3j cap plus 12k cap with the x axis is, ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे वेक्टर है क्या, a इक्वल टू 4i कैप 3j कैप प्लस 12k कैप। ठीक, अब मुझे क्या करना, एक्स एक्सिस वैल्यू निकालना। ठीक, एंगल, तो हमने चलो बना देता हूं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। ठीक, अब पहले जो वेक्टर दिया गया इसका क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 4, 3, 12। ठीक, तो अब ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आया। ठीक, 4, 3, 12। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, तो हम इसको 3D करके दिखा देते हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 3 मार्कर है। ठीक, तो हमने तीनों मार्कर को ऐसे ले लिया। ठीक, ऐसे समझना है, ऐसे समझ लेना। ठीक, ऐसे। ठीक, 3 मार्कर है। तो अब क्या होगा, जो ये सामने वाला होगा, जो सामने वाला ऐसे होगा उसको क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। और जो वर्टिकल में है इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई एक्सिस। और ये जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल में इसको क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस। तो ध्यान देना, अब मान लेते हैं जो तीनों पॉइंट है। ठीक, ये जो तीनों पॉइंट है, तो अब ये जो तीनों पॉइंट क्या पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या होगा, इस पॉइंट में मान लेता हूं हमारा है ये पॉजिटिव। ठीक, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई जेड एक्सिस पॉजिटिव, और ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो जो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो मुझे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे क्या करना, एंगल निकालना। तो मैंने इससे क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दिया। ठीक, ऐसे लाइन खींच दिया। तो ये ध्यान रखना, जो एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा ना, वही एंगल हमको बताना है। बात समझ आ गया। ठीक, तो अब यहां से हम मान लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर लाइन खींचा, जो यहाँ पर हमने लाइन खींचा, वो बना कितना, एंगल अल्फा। क्या बना, अल्फा बना। तो मुझे यही वैल्यू चाहिए। तो अब मुझे यहाँ से जो फार्मूला होता है कॉस अल्फा, जो कि हम मैथ में भी पढ़ते हैं, जो कि पढ़ा रखा हूं वेक्टर्स में, तो ये चीजें मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे जो कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए। तो 4 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 4। और मॉड ए की वैल्यू अगर यहां से मैं निकालूं, मॉड ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो ये अगर पूरा जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 30 32 9, तो कितना 169। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा 13। तो यहां से जो मेरा कॉस अल्फा हो गया कितना, 4/13। तो एंगल कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/13। यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो साइन में होगा नहीं, साइन और तो एकदम नहीं होगा, cos 4/13। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक, चलो एक दूसरा क्वेश्चन है। कंसीडर द वेक्टर्स a इक्वल टू i प्लस j माइनस k, b इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, एंड c इक्वल टू 1/√5 i माइनस 2j प्लस 2k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c डॉट a क्रॉस b। मुझे इतने की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम पहले जो वेक्टर दिया गया a और b, तो पहले क्या करेंगे, उसका क्रॉस निकाल लेते हैं। ठीक, तो a क्रॉस बी, तो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई जे। अब अगर सीधे एक साथ अगर निकालना है तो सीधी सी बात है, क्या करना है, डॉट सी। तो ध्यान देना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सी की वैल्यू क्या है 1/5। इस 1/5 को मैंने पहले ले दिया। ठीक, 1/5 को क्या कर दिया, पहले 1/√5। अब आई का कोफिशिएंट कितना 1, जे का कितना है -2, और के का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक, उसके बाद ए की वैल्यू कितना, कोफिशिएंट सब लेना है। ठीक, हो गया कितना 1 1 -1, और बी का कितना है 2 -1 और 1। ये सीधा शॉर्टकट है। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 1/√5 ब्रैकेट में 1, ये कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया 1, और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कितना हो गया +2 ब्रैकेट में -1, और ये कितना हो गया -2। ठीक, चलो, तो ये कितना आ गया 1/√5, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 6, 6 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 1/√5 इंटू 0। तो आंसर कितना आ गया 0। तो हमारा ये तो है नहीं, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक,